जो मेथड हमने दिया ना, इससे आसान दुनिया का कोई मेथड नहीं हो सकता है। मेरे से किसी भी पन्ने में आप लिखवा लीजिए। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। किसी परिवार को अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि अतिरिक्त खर्चा 2% से अधिक ना बढ़े। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको दोस्त यहाँ पर कितना मान लेना है, तो आपको यहाँ पर 100 मान लेना है। ठीक है, जो दो लोगों को आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आप यहाँ लिखो, प्राइस इंटू कंजप्शन। और मेरे भाई जो एक्सपेंडिचर होता है वो आप यहाँ लिखो। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा और एक इसका मान दिया होगा। तो आप यहाँ पर देखो, प्राइस को आपने बढ़ा दिया है 20 से, तो 100 में 20 बढ़ा दिया है तो कितना हो गया, 120 हो गया भाई। ठीक है, और तो खर्चा हमारा जो है 2% बढ़ा है, यानी 100 में 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 102। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, 120 में कितना कम करें कि ये हमारा 102 बन जाए, तो बोलेंगे 18 की कमी करनी चाहिए। और कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, तो 18/120 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% होगा मेरे भाई। ये सिंपल सा आंसर होता है। तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15%। 15% इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। परसेंटेज का चावल के खर्चे वाला एक और बेहतरीन सवाल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर का। चावल की कीमत 5% यानी कि 1/20 कम हो गई। जो पैसा पहले 47.5 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, अब उतने ही पैसे में कितने कम या ज्यादा किलो चावल खरीदा जा सकता है। आप जानते हैं खर्चा बराबर कीमत गुणा वो खर्चा सेम रखना है। प्राइस भी 5% कम हो गया यानी कि 20 से 19। दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि खपत 19 से 20 होगी, बढ़ गई। पहले कितना चावल खरीद पाते थे, 47.5 किलो, तो 19 की वैल्यू है 47.5 kg। अब बताओ मेरे दोस्तों कितने गुना है, तो 19 दूनी 38 और 9, 19 पंजे 95, 2.5 गुना। अब कितना चावल एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों आपका 2.5 kg है। तो अब प्राइस 5% कम होने से आपको 2.5 किलो चावल एक्स्ट्रा मिलेगा। बैच में सवाल बहुत पहले से ही मैं करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन करके बताइएगा कमेंट।